नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। ब्रिटेन मंदी की चपेट में आ चुका है और आने वाले दिनों इसकी अर्थव्यवस्था और सिकुड़ सकती है। ब्रिटिश सरकार इससे निपटने की कोशिश में जुट गई है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की सरकार ने मंदी पर काबू पाने के लिए कई कदम उठाने का ऐलान किया। सुनक की सरकार ने 5,500 करोड़ पाउंड का फिस्कल प्लान पेश किया। बीते दिन वित्त मंत्री जेरेमी हंट ने सरकार के इमरजेंसी बजट का खुलासा किया, जिसमें टैक्स की दरों में बड़ी बढ़ोतरी की गई है। एनर्जी कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स को 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। इलेक्ट्रिक जनरेटर पर 45% का टेम्परेरी टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा टॉप टैक्स के दायरे में अब 1.25 लाख पाउंड सालाना कमाने वाले लोग भी आएंगे। साथ ही सुनक की सरकार ने ऐलान किया है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 2025 से एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। अब इस पर यह बात आ रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध का इस पर गहरा असर पड़ेगा। जेरेमी हंट ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ऑटम स्टेटमेंट पेश किया, जिसका समर्थन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किया। रूस यूक्रेन युद्ध का गहरा असर। जेरेमी हंट ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ऑटम स्टेटमेंट पेश किया, जिसका समर्थन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने किया। ब्रिटेन में महंगाई काबू में आने का नाम नहीं ले रही। इस वजह से सरकार ने टैक्स की दरों में इजाफा किया। पूर्व पीएम लिज ट्रस के मिनी बजट के कारण सरकार को बड़ा झटका लगा था। वहीं बजट के साथ स्वतंत्र इकाई OBR की एक रिपोर्ट भी जारी की गई। इसमें कहा गया है कि रूस यूक्रेन के बीच जंग की वजह से एनर्जी की कीमतों में जोरदार इजाफा हुआ है। इस वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी को काफी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 की अर्थव्यवस्था में सुधार की कोई संभावना नहीं नजर आती। रिकॉर्ड स्तर पर महंगाई दर। जेरेमी हंट ने कहा कि पूरी दुनिया एनर्जी और महंगाई की संकट से जूझ रही है। उन्होंने कहा कि स्थिरता, विकास और पब्लिक सर्विस के लिए इस प्लान के साथ हम मंदी का सामना करेंगे। ब्रिटेन में बढ़ती महंगाई ने सरकार के साथ साथ आम लोगों की भी मुश्किलें बढ़ा दी है। ब्रिटेन में महंगाई दर 41 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अक्टूबर महीने में 11.1% पर पहुंच गई। साल 1981 के बाद ये सबसे अधिक महंगाई दर है। सितंबर के महीने में महंगाई दर 10.1% रही थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ब्रिटेन के लिए मुश्किल समय है, क्योंकि जब से ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, उसके बाद से ही लोग इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो महंगाई से निपटने के लिए कैसी पॉलिसी लेकर आते हैं। अब सभी की नजर इस पर है कि टैक्स बढ़ाने का फैसला क्या सही साबित होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में तो राहत नहीं मिलने वाली है। अब जानते हैं कि आखिर क्या है आर्थिक मंदी। अगर किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में लगातार 6 महीने तक गिरावट आती है, तो फिर दौर को इकोनॉमी में आर्थिक मंदी का दौर कहा जाता है। आमतौर पर मंदी के दौरान कंपनियां कम पैसा कमाती है, वेतन में कटौती होती है और बेरोजगारी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि सरकार को सार्वजनिक सेवाओं पर इस्तेमाल करने के लिए टैक्स के रूप में कम पैसा मिलता है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो फटाफट से हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर। आपके हक की बात।